हेलो स्टूडेंट। तो आज क्वेश्चन करेंगे, है कि नहीं? क्वेश्चन करेंगे, नहीं क्वेश्चन तो कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे अगर कोई भी बॉडी में पार्टिकल होता है ना, ऊपर जाता है, वेलोसिटी करता है, टाइम वगैरह वगैरह कुछ भी करता है, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, तीन पढ़ेंगे हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। पहला तो ये कि जब पार्टिकल ऊपर जाता है ना तो उस पर एसेंट कितना लगा होगा, टाइम एसेंट, ठीक है। पहला टाइम ऑफ एसेंट, और दूसरा आपका मैक्सिमम हाइट, कितना मैक्सिमम हाइट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक डालना मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी। तो पहला लिखना, पहला नहीं, पहले देखते हैं। जैसे ब्लेड से बोल, ठीक है, बोल यहाँ है, ये जब ऊपर गया, ऊपर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चल गया, ठीक है। ये रहा आपका बोल, ठीक है, ओके। बोल है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक बोल दिया मैं, हाइट h, ठीक है। कितना वाले शिफ्ट में गया, ऊपर b से गया, फिर यहाँ जाके क्या पहुंच गया, सॉरी u से गया, और यहाँ पे b क्या हो गया भाई साहब, 0 हो गया। वैसे ही 0 फिर तो बात होएगा ना। पहले मूव करा, जहाँ जाएगा मिनिमम जहाँ तक जाए, मुझको नहीं पता, यहाँ तक गया तो वहाँ पे रुक जाएगा एक टाइम पे, ऐसे मूव करा रुक गया, फिर नीचे गिरेगा ना, ऐसे ही होता है। हाँ, तो वहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ, इसके लिए अगर मैं बात करूँ, मैं तीन चीज बात करूंगा, क्या? फाइंड द टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। फाइंड टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट कहने का मतलब क्या है भाई साहब? टाइम ऑफ एसेंट मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक कितना चढ़ाई करा, मूव करा, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो होता है क्या, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। फिर वो टाइम एसेंट निकालना है। दूसरा क्या निकालूंगा, मैक्सिमम हाइट निकालूंगा मैं, जो कि बोला था स्टार्टिंग में, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना होएगा, दूसरा ये हो गया। और तीसरा की बात करूं मैं, तीसरा की बात करूं तो क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है भाई साहब। मैं लिख दिया, मेरे को तीन चीज निकालना है, ओके। ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। थोड़ा नॉइज आ रहा होगा, उसको उसके लिए माफ करना यार थोड़ा, ठीक है। तो पहले टाइम एसेंट निकालना है, तो फिर क्या लाऊंगा, v u प्लस a निकालूंगा। देखो मैं पहले बता रहा, पहले मैं क्या यूज करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन, ये जो मैक्सिमम हाइट निकालने क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा मैं, ठीक है। कौन सा था यार, सॉरी थर्ड इक्वेशन, v प्लस 2s दूसरा, और तीसरा मैं अगर टाइम फ्लाइट निकालूंगा तो कौन से यूज करूंगा मैं, सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। तो पहले मैं कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन v प्लस 0, तो v क्या है, 0 है कि नहीं, क्या कर 0 इज इक्वल टू u प्लस क्या होगा, 80 होगा। मैं बोला हाँ बिल्कुल होगा। तो क्या इसको तो अगर टाइम निकालना चाहे तो क्या कर दे, 80 इज इक्वल टू u हो जा रहा होगा माइनस का u, बोला हाँ बिल्कुल हो जा रहा होगा। तो क्या t इज इक्वल टू u बाय, इस e को मैं g लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि देख ऊपर से नीचे जा रहा है, सॉरी नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, तो एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन तो हो रहा है, सॉरी हाँ हो रहा है। तो क्या इस a को तो g भी तो लिख सकता है, हाँ बिल्कुल लिख सकता है। तो बस एक जगह क्या कर दूंगा मैं, g लिख दूंगा, तो u अपन क्या हो जाएगा, g माइनस का, माइनस का पहले क्या निकल गया मेरा, टाइम ऑफ एसेंट, सही है। दूसरा देखो, दूसरा क्या बोला, मैक्सिमम हाइट बोला है, तो इसमें क्या करूंगा मैं, थर्ड इक्वेशन यूज करूंगा, बेस प्लस 2 प्लस 2as, ठीक है। b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, बोला ठीक है। क्या v स्क्वायर 0 हो जाएगा, बोला हाँ 0 हो जाएगा। तो क्या बच गया, 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2g, इसको क्या मैं h बोल दूंगा, हाइट h, s को बिल्कुल बोल दूंगा, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, u स्क्वायर इक्वल्स टू, मेरे को निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट ना, हाँ मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो 2gh इक्वल्स टू माइनस का यूज कर रहा है, बोला बोलो, मैं भी बोला आप यही बोला, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। मेरे को क्या निकालना है, h निकालना है, तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g, बोल चमका कि नहीं, चमका ना अच्छे से। मैं कुछ नहीं किया, मैं क्या करा, मेरे जो गिवन था
जो फाइनल आपका यहाँ पर 0 हो गया, 0 कर दिया स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, मैं एक क्या कर दिया, लिख दिया तो सबको पता है, s भी छोड़ गया, बिल्कुल सबको पता है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या किया, u स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, किसी को माइंड में ऐसा कुछ आ रहा है क्या कि मैं इसको इधर ले जा सकता था ना, है ना, लेकिन जाए क्यों, हाइट नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं ना, इसीलिए मैं इसको पॉजिटिव में रखा यहाँ, बल्कि इसको इधर ले गया ऐसा। ठीक है, अब मेरे को h निकालना है, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आके 2 और g मल्टीप्लाई में ना, इधर आके हो जाएगा रेड में हो जाएगा, तो माइनस g स्क्वायर अपॉन 2g। सही है, चलो सेकंड हो गया। अब थर्ड देखते हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं। अरे माफ करना यार, थोड़ा सा माफ करना, थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये प्लस का ही हो जाएगा। क्यों माइनस क्यों होगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है पार्टिकल, ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, माइनस ही तो होएगा, है कि नहीं। हाँ, तब यहाँ भी ऐसी होगा यार, सॉरी 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 सॉरी, गाली मत दो, गाली मत दो, माफ करना, माफ करना। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा यार, माइनस हट जाएगा, सिर्फ प्लस में आएगा। ठीक है, अब बाकी सब कुछ सही है। दूसरा बात हो गया, दूसरा बात हो गया, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड देख लो, बाकी सब सही है। अब थर्ड में क्या बोल रहा है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट निकालना है। तो मैं क्या बोला था, सेकंड इक्वेशन इसका लेना, सेकंड इक्वेशन आ जाओ फटाक से कर देते हैं, तो भाई साहब हमारा क्वेश्चन हो गया। लिख लिया ना, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही लड़कों, बहुत सही। चलो ठीक है, अब देख मैं क्या करने वाला हूँ, ये टाइम फ्लाइट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एस भी वही आएगा, साइन कौन सा रहेगा, माइनस का आएगा ना, बिल्कुल आएगा माइनस का। हाँ सर बिल्कुल होएगा। ठीक है, अब s का क्या कर दूं मैं, h रख दूं, मतलब बिल्कुल रख दो सर। ठीक है, ओके ओके रख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तब तो ये तो 0 हो जा रहा होगा यार, मैं बोला हाँ 0 हो जा रहा होगा, अरे खतरनाक। ये क्या होगा, माइनस ऑफ हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर हो रहा होगा, हाँ हो रहा होगा, एक सेकंड एक सेकंड। अरे रुक जाओ, अच्छा मेरे को तो टाइम फ्लाइट निकालना है, अरे तब ये भी 0 होगा यार, ये भी 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। 0 एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तो कैसे करते हैं, मैं क्या करूंगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर करूंगा, मैं बोला बिल्कुल कर दूंगा। हाँ ठीक है, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो 0 हो जाएगा, बल्कि ये 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन करते हैं, पिछले से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो मेरे को तुम लोग कांग्रेचुलेशन बोल दो, काहे के लिए पता है, लाइट आ गया यार, वीडियो रिकॉर्ड नहीं पता। ठीक है, देखो ऊपर जा रहा है बोल, ठीक है, कितना से 40 मीटर पर सेकंड से। ठीक है भाई साहब, कहां से, ग्राउंड लेवल से, ठीक ना। अब मेरे क्वेश्चन मेरे को बोल, इसमें पहला पार्ट ये, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन, velocity when become a zero, when velocity, find the velocity when become a zero। find the time होगा क्या यार, 1 मिनट, हाँ find time होगा यार, find time, माफ करना गाइस, find time। ठीक है, find time when velocity become zero। मेरे कहने का टाइम निकालना है, कब जब वेलोसिटी क्या था, 0 होता। ठीक है, पहला ये। अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है, मेरा क्या है, हाँ ठीक है, तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ठीक है, अपने ग्राउंड लेवल से उसका जो हाइट मैक्सिमम कितना होगा, सही है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो देता हूँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस व्हेन
डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 सेकंड बोलता हूँ, ठीक है, 8 सेकंड पे। ठीक है, अब क्वेश्चन का फटाक से उतारो, फिर हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हाँ ओके, उतार लिए। अब क्वेश्चन नंबर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला प्रश्न का इसका जो सॉल्यूशन होगा ये कुछ प्रकार होगा। इसका क्या होगा, मैं कौन से लगाऊंगा फार्मूला, मेरे ख्याल से फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा v u प्लस d लगाऊंगा, बोला बिल्कुल लगाऊंगा, ठीक है ओके, बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत मजा आया। मेरे को ये निकालना है या ये निकालना है, मेरे को ये नहीं निकालना है। देखो ये मेरे ख्याल से 0 होएगा ना, सबको पता है क्योंकि ये तो फाइनल इनिशियल है कि नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ लेट्स से इस पॉइंट तक गया, वहां जाके बोल तो थोड़ा 0 हो जाएगा ना इसका वेलोसिटी, मतलब ऐसे रुक जाएगा फिर गिरेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भाई साहब इसको क्या कर दूं मैं, 0 कर दूं। ये u कितना होएगा, 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा बताना माइनस या प्लस का बोलूंगा, बिल्कुल माइनस का, बहुत बढ़िया भाई साहब। e की जगह रख दूं मैं, g रख दूं, उसका वैल्यू कितना होता है 10 टाइम मेरे को वही तो निकालना है, ठीक है। तो क्या t की वैल्यू कितना मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई साहब, क्या होएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 कितना सेकंड, सही है क्या। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा, फर्स्ट सेक्शन लगाया, बिल्कुल लगाया। v यहां से यहां तक पहुंचा भी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। हां बोल 0 हो जाएगा तो 0 हो गया। इक्वल्स टू u कितना माइनस का, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ठीक है। e की जगह मैं g लिख सकता हूं, उसका वैल्यू कितना होता है 10 होता है कि नहीं, 10 t 10 वही तो निकालना है मेरे को। मैं क्या कर रहा, कुछ नहीं कर, इक्वेशन सॉल्व कर दिया, t का मेरे को क्या मिल गया, वैल्यू मिल गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। पहला हो गया। अब दूसरा देख जरा। दूसरा हम पूछा था मैक्सिमम हाइट निकालने को, है ना, मैक्सिमम हाइट पूछा था। मैक्सिमम हाइट मैं क्या करने वाला हूं, उसमें कौन सा लगाऊंगा यार, मैं क्या लगाऊंगा, तो उसमें लगाने वाला हूं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाने वाला हूं, ठीक है। अच्छा ये तो 0 हो जाएगा हमेशा की तरह, है कि नहीं। तो क्या होएगा, v मतलब 40 का स्क्वायर होगा, 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू h को क्या कर, सॉरी माइनस का आएगा यहाँ पे, माइनस का h क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h, सही है क्या, बोला बिल्कुल सही है। तो ये कुछ ऐसा होएगा, कैसा होएगा, इधर क्या होगा प्लस का हो जाएगा तो कितना रहेगा 20h इक्वल्स टू 1600 होगा, बिल्कुल होगा। तो h इक्वल्स टू 16 इतना अपॉन कितना, इतना से कितना कटा, इतना इतना मतलब 80 आ गया आंसर। तो मेरा हाइट कितना आ गया, 80 मीटर आ गया ना, हाँ है कि नहीं, आ गया ना। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसी में थर्ड कर देता हूँ, इसी में थर्ड कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड क्या बोला था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछा था, है ना। तो मैं कौन सा क्वेश्चन करूंगा, एक लास्ट ut प्लस हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर, है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। यही तो मेरे को s निकालना है। u कितना दिया मेरे को, u कितना दिया है 40 दिया है, ठीक है। तो s इक्वल्स टू 40 इंटू t। अच्छा क्वेश्चन में क्या 8 सेकंड दिया था ना, शायद टाइम भी दिया था 8 सेकंड, तो मैं 8 करने वाला हूं। यहां पे क्या कर दूंगा मैं 8 माइनस ऑफ हाफ ऑफ इंटू 10 मल्टीप्लाई t के इसका मतलब 8 का स्क्वायर मतलब कितना 64 होएगा, बिल्कुल होएगा। इसको इससे काट दो, कितना हो गया s इक्वल्स टू 8 4 से कितना होता है 32 मतलब 320 माइनस ये 5 मल्टीप्लाई 64 तो कितना होगा 30 और 31 और कितना हो जाएगा 32 होगा ना, हाँ 32 और क्या हो जाएगा 0, मतलब कितना आएगा 320 है। अरे 320 आएगा, 320 आएगा, 5 के 20 2 30 रहेगा 32 ना यार, नहीं आएगा। मेरा s कितना आ गया भाई साहब 0 आ गया, सही है, उतारो। ठीक है, चलो ठीक है। अरे डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट आया, हाँ अच्छा ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब इसमें क्या कर दूंगा मैं, सही है। अच्छा डिस्टेंस क्या होगा फिर, तब जो डिस्टेंस होगा वो होगा 360। अब 360 क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये पहले सोचना, नहीं सोच पाते हो तो मैं कल बताऊंगा, ओके पहले सोचो, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद अब मिटा दूं मैं,
ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, इसका मिटा दो, क्या मिटा देता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम, बहुत बढ़िया वाला। जैसे एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये रहा मेरा बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ बिल्डिंग है मेरा, ये वाला 2 3, ठीक है। इसका हाइट कितना है, 80 मीटर है, ठीक है, कितना है, 80 मीटर हाइट है इसका, ठीक है। ऊपर का आपका 0 दिया है, इनिशियल यहाँ से नीचे कूद रहा है, कौन कूद रहा है, पेन कूद रहा है, सुसाइड कर रहा है। फाइनल आपको ये निकालना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये भाई साहब, आप बताइए मुझे, क्या बताइए, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल when it hits क्या होगा, when it hits the ground, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा ये हो गया। और दूसरा आपसे पूछना चाहूंगा भाई साहब, मुझे बताइए, फाइंड टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दूसरा क्वेश्चन ये होगा। तीसरा मैं पूछना चाहूंगा आपसे, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। ठीक है भाई साहब। अच्छा, अब क्वेश्चन करें जरा। तो अगर मैं करना चाहूँ, मैं साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। पहला क्या बोला निकालने को बोला, पहले क्वेश्चन समझा दूं मैं। मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द स्पीड पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। मतलब भाई साहब मेरे को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। कब का? जब हिट करेगा, किसको? ग्राउंड को। मतलब क्या निकालना है? फाइनल निकालना है v, ठीक है। तो मैं क्या लगा रहा हूँ पहला के लिए, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाऊंगा, बोला बिल्कुल लगाऊंगा। तो क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर कितना है, 0 दिया है तो 0 हो जाएगा, प्लस का 2s प्लस 2 इंटू माइनस 10 इंटू h कितना दिया, 80 दिया, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, 8 2 16 1 2 मतलब कितना भाई साहब, 400 मीटर पर सेकंड आएगा मेरा पहला कैंसिल, इतना आएगा, 400 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। पहला मेरा हो गया। अब दूसरा देख जरा, फाइंड टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या लगाऊंगा, पहला लगाऊंगा, दूसरा लगाऊंगा, तीसरा लगाऊंगा। मैं इक्वेशन बोलो, सोच के बताओ, ठीक है। तो दूसरा लगाऊंगा मैं, दूसरा क्या लगाऊंगा, इक्वेशन लगाऊंगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर, ठीक है। s कितना दिया, 80 दिया है, ये हो गया क्या, 80 इज इक्वल्स टू u है तो 0 हो जाएगा, है ना। देखो अब प्लस का हाफ ऑफ माइनस 10 हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर जा रहा है। अब t स्क्वायर, t का वैल्यू कितना दिया है, अच्छा मैंने वही तो निकाला, इनटू t स्क्वायर। तो क्या 8 दूनी 16 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। 8 नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, कुछ मोरा वाले भी होते हैं। 8 दूनी 16 का 0 इक्वल्स टू माइनस 10 t स्क्वायर होगा, इधर के प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं 10 t स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 160 होगा। अब क्या t का वैल्यू कितना आ रहा होगा, ये तो इससे कट गया, पता है कितना, 16, मतलब कितना आ गया, 4 सेकंड। बोलो ये चमका कि नहीं, आ गया समझ, सही है। अच्छा ठीक है, अगर ये हो गया, मेरे ऊपर भी डाल दूंगा, ठीक है, बना देता हूं। अब मेरे को थर्ड बताना है ये मेरे को। किसी को अगर याद हो फॉर्मूला, कौन सा वाला, SN वाला,
एसएन वाला बताया था डिस्प्लेसमेंट वाला, कौन सा वाला था, रिवाइज कर देता हूँ, फिर भी रिवाइज करा देता हूँ तुम लोग को। थर्ड वाला कौन सा था, ऐसा वाला था, एसएन इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, क्या मैं टी के जगह एन रखता था, बोला हाँ बिल्कुल रखता था, तो क्या हो जाएगा u इंटू एन प्लस ऑफ हाफ ऑफ a इंटू डिग्री क्या एन स्क्वायर रहेगा, ठीक है, कब के लिए, जब n होएगा। और अगर s ऑफ n माइनस 1 तो क्या होता, u ऑफ n माइनस 1 प्लस हाफ ऑफ a ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर, यही करता था। अब दोनों को जब माइनस करता था मेरे को क्या मिलता था, मेरे को ये मिलता था, क्या मिलता था, u n प्लस कितना होता था 1/2 ऑफ 2n माइनस 1, ये मिलता था, बोला हाँ बिल्कुल मिलता था। अब इस फॉर्मूला में क्या कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा, है ना, ठीक है, पुट करने वाला हूं मैं फर्स्ट में, सेकंड और थर्ड सेकंड में निकालना है, इसको मिला दे रहा हूं मैं। अब सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, फर्स्ट सेकंड की बात करने वाला हूं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, तो क्या n की जगह फर्स्ट रखूंगा, मतलब फर्स्ट, इसको छोड़ूंगा, S1 के निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, u n कितना, u कितना दिया है मेरे को यार, u तो 0 दिया है, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हाफ ऑफ a n माइनस 1 होगा, तो हाफ ऑफ कितना होगा 2 इंटू n का वैल्यू कितना 1 माइनस 1, मतलब कितना होगा, अरे तो विधि से क्वेश्चन बन गया, तो कितना हो गया 1 हो जाएगा, मतलब कितना 1/2 ही आएगा, 1/2 आ गया, किसका, S1 का, n सेकंड का, फर्स्ट सेकंड का। अगर मैं बात करूं S2 का, तो क्या होगा, हाफ ऑफ 2 इंटू 2 माइनस 1, मतलब कितना होगा 3/2 होगा, 3/2 बिल्कुल होगा। और अगर इसी तरह मैं S3 निकालूं तो मतलब S ऑफ थर्ड सेकंड के लिए, तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, u n बचा क्या, हाफ ऑफ 2, और क्या होगा n की जगह मैं 3 रखूंगा माइनस 1, कुछ ऐसा, लेकिन 2 6 माइनस से कितना 5, मतलब कितना 5 अपॉन, बोलो फर्स्ट सेकंड आ गया, सेकंड सेकंड भी आ गया, और थर्ड सेकंड भी आ गया, सही है कि नहीं, बहुत बढ़िया, सही है, तो उतार लो चलो, ठीक है। ठीक है, ओके, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, जिसका हम लोग पैकअप करते हैं, पैकअप मतलब हो गया, बाकी देखो बस 2 टॉपिक और बच गए, ठीक है। पहला आपका पहला क्या, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का क्या बचा, ग्राफ बच जाएगा, ठीक है, वो बता दूंगा, स्लोप वही है, ये 2 चीज बचा है, इसका लगभग खत्म हो जाएगा भाई साहब, सही है, ठीक है। अब फटाक से क्वेश्चन करते हैं, देख तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब की बार क्या होएगा, ऊपर से सेम थिंग, बिल्डिंग है ऐसा कुछ, ठीक है, इसका मान लो हाइट तेरा 20 मीटर दिया है, ये ग्राउंड आपका, और यहाँ से ऊपर से भाई साहब कुछ गिर रहा है, पत्थर टाइप का पत्थर गिर रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम, ठीक है, ओके। तो मैं क्या लगाने वाला हूँ, सबसे पहले मैं बोला क्या था कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले सॉल्व करने क्या, जो आपको गिवन है उसको खटाक से लिख लो। मेरे को s गिवन है कितना 20 मीटर दिया है, और मेरे को u गिवन है कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड दिया है, और आपका v कितना होगा 0 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब मैं क्या करूंगा, s ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, तो मैं कहां लिखूंगा, टाइम तो t होगा ना, और ये तो आपका g हो जाएगा, मतलब वैल्यू कितना -10, ठीक है। अब मैं क्या यूज करना है, s ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। s कितना दिया 20 दिया, तो 20 u कितना दिया है भाई साहब 10 इनटू टाइम तो दिया तो t प्लस हाफ ऑफ, अरे तो माइनस कर आएगा ना, माइनस ऑफ g मतलब कितना हो जाएगा डायरेक्ट 3 माइनस, है ना। अब इनटू क्या हो जाएगा t स्क्वायर, है ना, t स्क्वायर, ये क्या 5 से कट गया, तो क्या लिखूंगा मैं 20 10t माइनस 5t स्क्वायर, सही है। इसको मैं इधर पलट दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, तो 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस का 20 इक्वल टू 0 में ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब दिख रहा होगा x स्क्वायर माइनस bx प्लस c के फॉर्म का दिख रहा होगा, मैं इसमें क्या करूंगा,
फॉर्मूला लगाऊंगा कौन सा, श्रीधराचार्य हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइक्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। तो फॉर्मूला किसी का है तो बता दो यार, मेरे को याद है, मेरे को भी याद है। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, यार वाला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a था, ये वाला फॉर्मूला था। मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, ठीक है। फटाक से देखो देख, माइनस बी तो ये है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस क्या होगा 4ac 4 into 5 into 20 तो कितना आएगा 100 100 गुणे 4 400 हाँ बिल्कुल 400 अपॉन कितना होता है 2 ये होता है, मतलब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको क्या लूंगा मैं 10 प्लस माइनस अंडर रूट कितना रहेगा माइनस का 300, मतलब 300 बोल सकता हूँ, अपॉन कितना लिखूंगा 10, मेरा आंसर आ गया। या तो ये बोल सकता हूँ या फिर इसमें क्या कर सकता हूँ, और इससे क्या निकाल लो, इसको निकाल लो, हाँ ये भी बोल सकता हूँ मैं 10 प्लस माइनस क्या करूंगा मैं 10 रूट 3 कर दूंगा। इससे क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 into 3 300 हो जाएगा, है ना, अपॉन में कितना 10, मेरा आंसर आ गया। टाइम कितना आ गया, इतना आ गया, टाइम टाइम आ गया मेरा, ठीक है। ये बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ, ओके समझ आ गया, सही है, ओके। तो तब तक के लिए आज के लिए इतने ही पढ़ते हैं, बाकी प्रॉपर रिवाइज करना यार, पढ़ते नहीं पढ़ते हो हैं, प्रॉपर रिवाइज करना, ओके। तो कल हम दो चीज बच गया, आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ बच जाएगा, उसको हम लोग कल कंप्लीट करते हैं। इसको हम लोग कल मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।